हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा जो BSc 6 सेम का मैथ है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसका चैप्टर नंबर 1। ये क्या हमारा जैकोबियंस ये एक मैथमेटिशियन थे जैकोबी नाम के। उन्होंने एक फंक्शन डिफाइन किया था, यानी कि उसका मल्टीवेरिएट फंक्शन था वो, जिसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और जब हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे ना तो क्या होगा हमारे पास, जैकोबियन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं जैकोबियंस से। जैकोबियंस, इफ़ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, जिसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो फिर जो उसका डिटर्मिनेंट होगा ना, उसको हम बोलेंगे जैकोबियन ऑफ यू एंड वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, दो फंक्शंस थे हमारे पास यू और वी विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने लिख दिया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसी तरह वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वी का विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसका डिटर्मिनेंट जो सोल्व करेंगे इसको हम बोलेंगे जैकोबियन ऑफ यू एंड वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। इसको डिनोट कैसे करेंगे, कर्ल ऑफ यू वी अपॉन कर्ल ऑफ एक्स वाई, या फिर जैकोबियन ऑफ यू वी अपॉन एक्स वाई, यानी कि जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने सबसे पहले हमने क्या लिए थे, दो फंक्शंस लिए थे यू और वी। अब इन्होंने ले लिए तीन फंक्शंस यू वी एंड डब्ल्यू। ठीक है, विथ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। इनका भी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तो इनको भी हमने लिख दिया डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, कर्ल ऑफ यू अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल ऑफ यू अपॉन कर्ल वाई, कर्ल यू अपॉन कर्ल जेड, इसी तरह वी और डब्ल्यू का भी। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कर्ल ऑफ यू वी डब्ल्यू अपॉन कर्ल ऑफ एक्स वाई जेड, जैसे हमने पहले किए थे ना, जब दो फंक्शंस थे हमारे पास और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, इनके रिस्पेक्ट में हमने इसका जैकोबियन फाइंड आउट किया था। इसी तरह हमारे पास अब तीन फंक्शन हैं, तो हम उसको भी कैसे डिनोट करेंगे, कर्ल ऑफ यू वी डब्ल्यू अपॉन कर्ल ऑफ एक्स वाई जेड, या फिर जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू अपॉन एक्स वाई जेड, यानी कि जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। इसके बाद क्या दे रखा हमें, डेफिनेशन दे रखी है, इफ़ u1 u2 अप टू un आर फंक्शंस, ये हमें एक फंक्शंस दे दिए un तक ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास, n। देन द डेटर्मिनेंट, ये जो डेटर्मिनेंट होगा ना, यानी कि u1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑल दीज अप टू xn तक, ये ले रखा है इन्होंने, कर्ल ऑफ u1 अपॉन कर्ल ऑफ x1, कर्ल ऑफ u1 अपॉन कर्ल ऑफ x2 अप टू xn तक। इसी तरह u2 का भी x1 से xn तक पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि इनके रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसी तरह un का भी ले लिया हमने। तो जब हम इसके डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे, ये क्या होगा, जैकोबियन बोलेंगे हम इसको, ऑफ u1 u2 un का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 अप टू xn तक। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, वैसे जैसे हमने पहले किया था दो फंक्शंस के लिए, फिर हमने किया था तीन फंक्शंस के लिए, अब हमारे पास कितने फंक्शन हैं, n फंक्शन हमारे पास, तो ऐसे इसको डिनोट कर देंगे हम, कर्ल ऑफ u1 u2 अप टू un बाय कर्ल ऑफ x1 x2 अप टू xn, या फिर j ऑफ u1 u2 अप टू un अपॉन में x1 x2 अप टू xn तक। इसके बाद ये रिमार्क दे रखा हमें, वी कैन फाइंड जैकोबियंस इफ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फंक्शंस, यानी कि हम जैकोबियन को फाइंड आउट कर सकते हैं जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ग्रेटर देन होंगे किससे, नंबर ऑफ फंक्शंस थे। ठीक है, कंसीडर कर लिया उन्होंने फंक्शन u ऑफ f ऑफ एक्स वाई जेड एंड v g ऑफ एक्स वाई जेड। u और v क्या हो गया हमारे पास, दो फंक्शंस हैं और इंडिपेंडेंट किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हमारे एक्स वाई जेड, तो इनका भी तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ना एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। तो इसके जो तीन डिफरेंट जैकोबियंस हैं वो क्या आ गए, यू वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, यू वी का विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड, क्या कर लिया इन्होंने, यू वी का एक बार तो ले लिया एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, फिर ले लिया इन्होंने वाई जेड के रिस्पेक्ट में, इसके बाद इन्होंने क्या लिया यू वी का एक्स। इसके बाद एक थ्योरम दे रखी है हमारी, इफ़ द फंक्शंस u1 u2 अप टू un आर ऑफ द फॉर्म्स
वेयर u1 की वैल्यू क्या हमारी f1 x1, u2 है हमारा f2 x1 x2 एंड अप टू सो ऑन un तक है, किसके इक्वल है fn x1 x2 अप टू xn। देन जो इसका जैकोबियन होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल। हमें ये प्रूव करके दिखाना है इसमें। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या कर लिया, ये फंक्शन ले लिए जो हमारे पास दे रखे थे ना, u1 इज इक्वल टू f1 x1, u2 इज इक्वल टू f2 x1 x2 एंड अप टू सो ऑन un इज इक्वल टू fn x1 x2 अप टू xn। अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, जैकोबियन फाइंड आउट करना है। तो जैकोबियन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि u1 का हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, ठीक है। उसके बाद u1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड इसी तरह u1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xn। फिर हम लेंगे u2, ठीक है, u2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, u2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड अप टू सो ऑन u2 का पार्शियल डेरिवेटिव अप टू xn। और फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली टर्म हमारी उनका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। फिर एंड में क्या है हमारे पास, कर्ल ऑफ un का विद रिस्पेक्ट टू x1, कर्ल ऑफ un विद रिस्पेक्ट टू x2 एंड अप टू सो ऑन कर्ल ऑफ un अपॉन xn, यानी कि un का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xn, ठीक है। ये तो है, ये हमारे पास आ गया डिटरमिनेंट फॉर्म। अब हमारे पास फंक्शन क्या दे रखे हैं, u1 की वैल्यू है f1 x1। अब u1 का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1, तो ये तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि इस फंक्शन की कुछ वैल्यू होगी तो ये तो हमारे पास निकल ही आएगा। लेकिन इसमें x2 तो है ही नहीं, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब x2 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो यही चीज़ इसने कर रखी है। जैसे कि जो u1 फंक्शन था उसमें तो सिर्फ x1 है ना हमारे पास, तो फिर इसका तो पार्शियल डेरिवेटिव हमें मिल गया, लेकिन बाकी टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड फंक्शन दे रखा है इन्होंने, u2 इज इक्वल टू f2 x1 x2, तो इसका x1 के रिस्पेक्ट में भी हो जाएगा, x2 के रिस्पेक्ट में भी हो जाएगा, बाकी टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगी। यही इन्होंने दिखा रखा है। इसी तरह अप टू सो ऑन जो un वाली टर्म है इसमें क्या होगा, x1 x2 अप टू xn तक हमें मिल जाएगा इसका पार्शियल डेरिवेटिव, वो हमने लिख लिया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जब उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं हम, डिटरमिनेंट उसका, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो डायगोनल्स है इनकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इन्होंने क्या कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u1 विद रिस्पेक्ट टू x1 इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u2 विद रिस्पेक्ट टू x2, इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u3 विद रिस्पेक्ट टू x3 और अप टू सो ऑन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ un विद रिस्पेक्ट टू xn। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका जैकोबियन फाइंड आउट हो गया। यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, थ्योरम में, ठीक है। अब इसके बाद है चेन रूल फॉर जैकोबियन। इफ u एंड v आर functions of two independent variables x and y which are themselves functions of two independent variables r and s, then इसका जो जैकोबियन होगा वो इसके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। इसने सिंपल सी बात है, क्या बोला है कि u और v दो फंक्शन ले लिए, किसके, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y के, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोल दिया कि x और y हैं वो किसके फंक्शंस हैं, r और s के हैं। तो इन्होंने बोला कि जब हम जैकोबियन लेंगे u v का विद रिस्पेक्ट टू r s, वो किसके इक्वल होगा, जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y इंटू जैकोबियन ऑफ x y विद रिस्पेक्ट टू r s। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो इन्होंने क्या कर लिया, हियर u v आर फंक्शंस ऑफ x y, ये दे रखे इन्होंने कि u v आर किसके फंक्शन, u v किसके फंक्शन है, x y के, और x y किसका फंक्शन है, r s का, ठीक है। तो u v क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गए r s के, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू r लिया इन्होंने। तो u का सबसे पहले इन्होंने क्या कर लिया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि u किसका फंक्शन था, x का, और x किसका फंक्शन है, r का। तो फिर हम लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू r प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r। इसी तरह हमने ले लिया s के रिस्पेक्ट में।
एस के रिस्पेक्ट में भी ऐसे ही, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे और फिर वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर एक्स का एस के रिस्पेक्ट में और वाई का एस के रिस्पेक्ट में। इसी तरह हमने ले लिया वी का और वी का आर के रिस्पेक्ट में और वी का एस के रिस्पेक्ट में। ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो जैकोबियन होता है ना, ये जो हमें दे रखा था कि हमें ये प्रूव करना है, इसको ले लिया इन्होंने। तो जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर एस किसके इक्वल हो जाएगा। इसे कैसे लिखते हैं हम, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसी तरह हमने इस जैकोबियन को लिख लिया। ये हो गया। जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें क्या मिला, कर्ल यू एक्स, कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स इंटू कर्ल एक्स अपॉन कर्ल आर प्लस कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई इंटू कर्ल वाई अपॉन कर्ल आर। इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लिकेशन ये आ गई हमारी। ठीक है, अब जो ये थी नीचे वाली है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन ये आ गई, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और ये आ गई। अब हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। ठीक है, ये हमने डिटरमिनेंट, ये देखो आप यहाँ पे ये जो हमें वैल्यू मिली है ये हमने फाइंड आउट की थी ना पहले, जब हमने इसका डेरिवेटिव ये ले रखी थी, कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स अपॉन कर्ल आर प्लस दिस, ये किसके इक्वल है, कर्ल यू अपॉन कर्ल आर के, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन विद रिस्पेक्ट टू आर। ये किसके इक्वल है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एस। और ये किसके इक्वल है हमारा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू आर, और ये इक्वल हो जाएगा हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एस। तो उन्होंने ये लिख रखा आगे, ये रहा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा हमारे पास, जैकोबियन हो गया ना, जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू आर एस। तो हमें ये प्रूव करना था कि जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी ना, ये देखो जो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी वो किसके इक्वल होगी, जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू आर एस के। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने एक रिमार्क दिया है, इफ यू वी डब्ल्यू आर फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल्स x, y and z which are themselves functions of r, s and t then we have। पहले तो इन्होंने ले रखे थे दो फंक्शंस u, v, और वेरिएबल्स क्या थे x, y, जो किसके फंक्शंस थे हमारे पास r, s के, तो वो किसके इक्वल था, इसके इक्वल आ गया था। अब यहाँ पे हमारे पास 3 फंक्शन हैं और किसके रिस्पेक्ट में लेने हैं, r, s, t। ठीक है, u, v, w किसके फंक्शन है, x, y, z के, और x, y, z किसके हैं, r, s, t के, यानी कि क्या होगा इसका कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू वी डब्ल्यू, जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू अपॉन ये इसके इक्वल हो जाएगा जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इंटू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर एस टी। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या दे रखी है इसमें, इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड v इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई आर फंक्शंस ऑफ x एंड y, and if the inverse function x is equal to phi of uv, y is equal to psi of uv exist, then Jacobian of uv with respect to xy into Jacobian of xy with respect to uv किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पे दो फंक्शन दे दिए, किसके फंक्शंस ऑफ किसके फंक्शन है, x और y के। इफ द इनवर्स फंक्शन, और x और y क्या दे दी इन्होंने, इनवर्स फंक्शन, तो इनको हमें जैकोबियन फाइंड आउट करना दोनों का, और उसकी मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल दिखानी है हमें, 1 के इक्वल। सिंस यू वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई देन वी हैव यू वी किसके फंक्शन है, एक्स वाई के, तो हमने क्या कर लिया, यू इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई, एंड वी क्या कर लिया हमने किसके इक्वल, वी ऑफ एक्स वाई के इक्वल रख लिया। अब पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिया इन्होंने इन दोनों को यू और वी के रिस्पेक्ट में। जब इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे यू के रिस्पेक्ट में, ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई का किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसी तरह जब हम इसका यू इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई का जब हम वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू किसके रिस्पेक्ट में, वी के रिस्पेक्ट में, वो हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, और इसका हमने कर लिया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स का किसके रिस्पेक्ट में लेना हमें, वी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसी तरह वाई का ले लिया हमने। इसके बाद जो हमारे पास था सेकंड था v इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स वाई, इसका जब हम लेंगे u के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू u। और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया, और x का किसके रिस्पेक्ट में लिया हमने, u के रिस्पेक्ट में। इस तरह y का कर लिया हमने। और जब हम इसका v के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। और फिर हमने ये x के रिस्पेक्ट में ले लिया। इसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि मल्टीप्लिकेशन थी ना, जैकोबियन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू u वी। ये लिख लिया हमने, जैसे लिखते इसको कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, इसी तरह v का x के रिस्पेक्ट में, v का y के रिस्पेक्ट में, और सिमिलरली इसको भी लिख लिया हमने। जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर दी इसकी इसके साथ, इसकी इस वाली कॉलम के साथ, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाली भी कर दी हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने फाइंड आउट किए थे, किसके इक्वल आए थे हमारे पास, एक मिनट, ये इस इक्वल आए थे हमारे, ये किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था, तो हमने यहाँ पे क्या वैल्यू रख दी इसकी 1। ये किसके इक्वल था, 0 के इक्वल आया था, तो इसकी क्या वैल्यू हो गई हमारे पास 0। ये भी किसके इक्वल आया था, 0 के इक्वल, और ये इक्वल आया है हमारा 1 के इक्वल। तो जब ये डेटरमिनेंट फॉर्म आ गई, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, 1। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो दे रखे हैं ना हमें, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड v इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई, और फिर इसके बाद इनवर्स फंक्शन दे रखे हैं। जब हम इसके जैकोबियंस की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। अब नोट में इन्होंने क्या दे रखा है, इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड, v is equal to g of x y z and w is equal to h x y z are three functions of x y z such that the inverse functions x is equal to this, y is equal to this and z is equal to this exist, then तो इनके जैकोबियन की जब मल्टीप्लिकेशन होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल। वही बात है, यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शंस थे, एक u और v, यहाँ पे इन्होंने 3 फंक्शंस ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन थे जो पीछे वाले थ्योरम में थे वो 2 थे, अब इन्होंने 3 ले लिए, एक्स वाई जेड। तो इसको ऐसे कर लेंगे। इफ सेकंड है हमारा कि इफ़ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू u वी। तो इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, इन्हें हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।